दिमाग चला हुआ है। मैंने कहा भी क्यों, मैंने किया क्या है? उसने कहा पहले पता कर लो, ये लीगल प्रोसेस बड़ा टेक्निकल होता है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को खींचा। अज़ामाबाद जब चीज़ें खुली तो पता चला कि मकनातीसी स्याही फ्रॉड थी, और वो फ्रॉड पकड़ा भी गया है। यार फ्रॉड हमने करवाया था, हम तो खुद इलेक्शन लड़ रहे थे, हम हुकूमतों में तो नहीं थे, हम पंजाब में थे, हमारा इलेक्शन कमीशन से क्या ताल्लुक था? वो फ्रॉड पीपल्स पार्टी ने करवाया था? नहीं, निचली सतह पे लोगों ने जो करप्ट यहाँ पे प्रैक्टिसेस हैं वो हुई हैं। पता नहीं 17 या 18 करोड़ का तो सिल्वर का फ्रॉड है जो उस मिनिस्ट्री ने पकड़ लिया आके। जब हमें ये मालूम पड़ा कि इसकी शेल्फ लाइफ कोई नहीं है इस मैग्नेटिक, सो कॉल्ड मैग्नेटिक इंक की, और इसके फिर फैसले आने शुरू हुए। और जब फैसले आने शुरू हुए, लीजिए वो फैसला ले आए आप नादरा का। उस वक्त नादरा के चेयरमैन वो थे जो आज नहीं है, हम जिनको आके निकाला है। फैसला पहला निकाल रहे हैं आप, ये हकीम बलोच साहब बैठे होंगे यहाँ पे सामने, इनका फैसला जनाब। उसमें उन्होंने लिखा है कि जो वोट वेरीफाई हम नहीं कर सके इसकी लो क्वालिटी की वजह से, वो वोट भी उसी हल्के के लोगों के और जेन्युइन वोट हैं। यार अब डॉक्यूमेंट्स तो पेश करें लोगों के सामने। अब जनाब आपके मुकदमे में बरादरम इमरान खान साहब मोहतरम चाहते हैं कि ये थंब इंप्रेशन के ऊपर जाएं, ज़रूर जाएं। पहले धांधली का कोई शवाहिद, कोई सबूत तो ट्रिब्यूनल को देना। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल इनकी या हमारी मर्जी से तो काम नहीं करेगा, बातों से काम नहीं करती अदालत। अदालत में आपको शवाहिद और ठोस सबूत देने पड़ते हैं, वहाँ आप सबूत फ्राहम नहीं करते। मैं एक और चैलेंज करता हूँ, मलक रियाज साहब मुझे मालूम नहीं यहाँ मौजूद है कि नहीं, N1 to 18 से 118 बैठे हैं मलक साहब, अभी मिलेगा जी, मिलेगा ठीक है। ये अपनी बात खुद करेंगे। जिन पर इल्ज़ाम लगा कि 90,000 वोट, अगर ये बात साबित हो जाए जी तो जनाब जो मलक रियाज साहब को अब सजा देते तजवीज़ करेगा ये वान ये मानेंगे। और अगर 125 में मैंने एक वोट भी तब्दील कराया या धांधली की हो या किसी को मारपीट की हो तो मैं बाहर चला जाऊंगा। भाई मैं क्यों वजीर के तौर पे यहाँ बैठा हुआ हूँ, क्यों MNA के तौर पे बैठा हुआ हूँ? और स्पीकर साहब मैं जानना चाहता हूँ, आप पर इनको शक है, आपको मुबारक भी देते हैं इलेक्शन जीतने की इसी ईवान में, आपसे ओथ भी लेते हैं और आप पर मुकदमा भी दर्ज करते हैं। ये किस तरह की, ये क्या मौकफ है? अब आ जाए जहांगीर तरीन साहब के हल्के पे, वो तो फिगर्स ही नहीं थी हमारे पास, आंखें खुल गई हैं मेरी। और इस मेरी फिगर्स को आप चैलेंज करें। NA 154 सदीक खान बलोच वर्सेस जहांगीर तरीन, इंतखाबी खर्चा लिमिट 15 लाख, इलेक्शन कैंपेन हेलीकॉप्टर पे 3.5 लाख रुपए घंटा जिसका खर्चा है। एक आदमी जो पहले दिन से गलत बयानी कर, पूरे हल्के में चॉपर पे चले हैं और पता नहीं कितने दिन चलते रहे, खर्चा 15 लाख की। ये सच्चे आदमी की निशानी है। 3 बार, असल बात 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 बार रिकाउंटिंग हो चुका है। और जनाब स्पीकर 900 वोट सदीक खान बलोच के बढ़ गए हैं। और सबसे दिलचस्प बात मेरा ख्याल खान साहब को भी नहीं बताई गई होगी, मुझे यकीन है नहीं बताई गई, मैं बता देता हूं, पूछें तरीन साहब आपके साथ होते हैं। वहां अंगूठों की जो थंब इंप्रेशन की शनाख्त है उसको रुकवाने के लिए तरीन साहब अदालत में गए हुए हैं, उनकी एप्लीकेशन मौजूद है। वो एप्लीकेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वो एप्लीकेशन हमने मंगवा ली है और हम आपकी खिदमत में और ईवान की खिदमत में पेश करेंगे। मैं बाआवाज़े बुलंद ये गुजारिश करना चाह रहा हूं कि किसी को भी अदालतों को डिक्टेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान में कहा गया कि जी आर्टिकल 6 लगाएं जिन्होंने धांधली की है, ये कहा गया। और अगर धांधली साबित ना हुई तो गलत बयानी करने वालों पर कौन सा आर्टिकल लगना चाहिए, उस पर क्या कुज़फ लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, झूठ बोलने का भी कोई इल्जाम है या नहीं है? जनाब स्पीकर ये एक तयशुदा कानूनी लीगल प्रोसीडिंग का कोर्स ऑफ लॉ है। ये ईवान पहली बार हमारे वजूद में नहीं आया, अदालतें फैसले देती हैं, एक आज़ाद अदलिया जिसके लिए हम सब ने मिलकर जद्दोजहद की। या तो आप कहते हैं कि अदलिया आज़ाद नहीं है, एक तरफ आप कहते हैं अदलिया आज़ाद है, दूसरी तरफ आप अदालती प्रोसीजर पे नो कॉन्फिडेंस करते हैं, अदालतों में अदालती प्रोसीजर को आप ब्लॉक करते हैं और कौम को कहते हैं कि जनाब अदालतें फैसले नहीं दे रही। भाई अदालती प्रोसीजर पे हमारा क्या इख्तियार है? कौन सा इख्तियार है अदालत के को रोकने का? हमारे वहां मुकला पेश होते हैं, हम पेश ना हो। अगर आप सबूत फराहम ना करें तो क्या हम चुप करके मुंह बंद करके बैठे रहेंगे? ऑब्वियसली हमारे वकील खड़े होंगे, वो आर्ग्यूमेंट करेंगे, दलाइल देंगे। आपको दुरुस्त फीडिंग नहीं की गई है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ गुजारिश करता हूं,
और मैं आपकी पार्टी के कहीं लीडर के पास चल के गया, किसके पास, मैं खुद नहीं गया, मैंने कहा आपको गलत बयानी की गई है, आप हमें बुला लो, हम आपको सबूत देते हैं, हामिद खान साहब को भी बुलाओ, बुलाता ही कोई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? इसलिए 4 हलकों वाली बात गलत है। ये 4 हलके टारगेट नहीं है, 4 हलके बहाना है, इरादा कुछ और है, इरादा ये नहीं है, हम ये तस्लीम नहीं करते। काश अगर 4 हलकों की बात होती, आपके लिए 15 मिनट की मार थी, आप जिसे बुलाते वो ना आता आपके पास। हो सकता है ये, इसके लिए इतना बड़ा मुजाहरा करने की, लोगों को मोटिवेट करने की, खुद को अपने कारकुनों को जहमत देने की कोई जरूरत थी? अगर आप इंतखाबी इस्लाहात चाहते, कौन नहीं चाहता इस ईवान में, आप लाते, पीटीआई एक पैकेज ले आती इलेक्शन रिफॉर्म्स का, आप इसकी इमामत करते, सारे आपके पीछे खड़े हो जाते। आपने कोई इलेक्शन पैकेज नहीं लाया आप रिफॉर्म्स का 1 साल में। आपको अदालतों से इंसाफ बकौल आपके नहीं मिला, तो फिर फिगर के साथ बताया जाए ना, एक ट्रिब्यूनल की डिटेल लाइए, मेरे ट्रिब्यूनल की डिटेल लाइए, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा, इंसाफ में ताखीर भी जुल्म है, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारे चेहरे दागदार किए गए हैं, हमारे चेहरों पर काला रोगन फेंका गया है, एक प्लानिंग के तहत हमें मलाइन किया गया है, पूरी इलेक्शन कैंपेन नफरत अंगेज थी। कभी हम भी ये काम करते थे, ये गुनाह हम भी करते थे, हमने सीख लिया, हमारे में दूसरे साइड पर जो अपोजिशन की पार्टी है उसने सीख लिया, आपने सीखा ही नहीं। आपका कसूर कोई नहीं है, आपको वक्त लगेगा, ऑब्वियसली 25-30 साल लगते हैं पॉलिटिकल स्ट्रगल में, आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है, हम समझते हैं इस बात को। और जनाब स्पीकर, मेरी आखिरी बात, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी बुलंद आवाज के साथ, विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, धरना देना चाहें आपका शौक है, अगर आप न देना चाहें तो पेशकश ये है, 4 हलके वही जो हमारे वाले हैं, 4 आपके, 4 हमारे, 4 आपके। एक हलका मोहतरम इमरान खान साहब का पिंडी वाला, एक मोहतरम शेख रशीद साहब का जहां इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हम गए हुए हैं, एक हलका मेरे भाई शफकत महमूद साहब का ट्विन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मेरा सगा भाई वहां से इलेक्शन हार गया है। कैसी रिगिंग मैंने की है, मैंने कैसे रिगिंग किया कि मैं जीत के और अपने भाई को हारने दिया। अगर मैं ये